हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको नेरिस। तो नेरिस के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगी। एक ही वीडियो में हम पूरा नेरिस टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये है बीएससी सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की हमारी यूनिट 3। तो इसमें पढ़ा था हमने एनिलिडा संघ पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एनिलिडा संघ का जंतु है। तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका लिंक आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हो। तो ये समुद्री घास में समुद्र तट पर पत्थरों के नीचे रेंगता पाया जाता है। ये रेत में म्यूकस की बनी नलिकाओं में रहता है। तो हमारा जो नेरिस है वो कैसा होता है, ये समुद्री घास में समुद्र तट पर पत्थरों के नीचे रेंगता हुआ रहता है, ठीक है। ये रेत में म्यूकस की बनी नलिकाओं में रहता है। तो किस में रहता है, म्यूकस की बनी नलिकाओं में रहता है। शरीर जो होता है इसका लंबा, पतला, चपटा, 2 से 12 सेंटीमीटर तक लंबा, अगले सिरे पर 2 भागों में बटा हुआ सिरा होता है। तो इसका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है। मैं आपको अभी चित्र दिखाऊंगी तो उससे आप अच्छी तरह समझाएंगे। इसका शरीर लंबा होता है, पतला सा होता है, चपटा होता है और कितना लंबा होता है, 2 से 12 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, यानी छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अगले सिरे पर क्या होते हैं, 2 भागों में बटा हुआ एक सिर होता है, ठीक है। आगे की ओर प्रोस्टोमियम या पीछे क्या होता है, पेरिस्टोमियम। तो आगे कौन सा होता है, प्रोस्टोमियम, और पीछे पेरिस्टोमियम होता है। तो पेरिस्टोमियम में एक जोड़ी स्पर्शक होते हैं, यानी स्पर्शक मतलब टेंटिकल्स होते हैं, 2 जोड़ी नेत्र होती हैं तथा एक जोड़ी क्या होते हैं, मांसीले पल्प होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, जो एक जोड़ी, तो इसमें क्या होंगे, टेंटिकल्स, 2 जोड़ी होंगी आँख, ठीक है, और एक जोड़ी क्या हो गया है, मांसले पल्प होते हैं। तो पेरिस्टोमियम पर 4 जोड़ी रोमगुच यानी सिरी होते हैं। तो आगे की ओर क्या था हमारा, प्रोस्टोमियम, और पीछे की ओर पेरिस्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम में क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, आई होती है और मांसले पल्प होते हैं। और जो हमारा पीछे की साइड है उसमें क्या होता है, 4 जोड़ी रोमगुच सिरी होती हैं। तो देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो ये है हमारा नेरिस। तो ये है नेरिस का चित्र, ठीक है। पहले ये पढ़ लेते हैं इसका, फिर इसका चित्र देखेंगे। तो शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पार्श्वपाद या पैरापोडिया होते हैं, ठीक है। शरीर के खंडों में क्या होता है, एक जोड़ी पार्श्वपाद होते हैं। तो हर खंड में क्या होंगे, एक एक जोड़ी पार्श्वपाद यानी पैर होंगे, जिसे कहते हैं पैरापोडिया। ये चलन में सहायक होते हैं, यानी ये चलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यह कहते हैं मांसभक्षी, यानी ये मांस खाते हैं। तथा रात्रिचर एनालिड है। तो ये रात्रिचर है, यानी रात में बाहर निकलते हैं और दिन में सोते हैं। जो सूक्ष्म मोलस्क तथा क्रस्टेशियन का भक्षण करते हैं। तो जो छोटे छोटे मोलस्क और क्रस्टेशियन होते हैं उनका वे जो होते हैं इनका भोजन होते हैं, ठीक है, यानी उन्हें ये खाते हैं। तो यह क्लेमवर्म या रोगवर्म भी कहलाता है। तो इसका नाम क्या है, हमारा क्लेमवर्म भी कहते हैं इसे, और रैगवर्म भी कहते हैं। तो इसका चित्र देख लेते हैं। जिसका जो शरीर है उसमें ये लंबा सा होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक सिर होता है, सिर में क्या होता है, एक जोड़ी टेंटिकल्स हैं, और ये एक जोड़ी क्या है, इसमें पल्प हैं, और प्रोस्टोमियम कहते हैं इसे आगे वाले भाग को, और पीछे वाले को क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम, यानी ये जो है हमारा पीछे वाला पेरिस्टोमियम। तो इसमें क्या होता है, ये आगे वाला प्रोस्टोमियम में ये सब चीज़ थी, ठीक है। इस पर ही आँख होती हैं, ये जो 2 आँख है, ठीक है। और ये जो हमारा पीछे वाला है उसे कहते हैं पेरिस्टोमियम, मैंने पीछे बताया। इसमें क्या होता है, 4 जोड़ी सीरी होती हैं, ये क्या है हमारे सीरी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसका जो शरीर है वो सेगमेंटेड होता है, यानी खंडों में विभक्त होता है, इसे कहते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट क्या होता है, इंटर सेगमेंट ग्रूव होती है इनके बीच बीच में। और ये जो हमारे सेगमेंट है उसमें एक जोड़ी पैरापोडिया होते हैं, यानी हर एक सेगमेंट में कितने, एक जोड़ी पैरापोडिया होंगे। तो इतने सारे इसमें पैरापोडिया होते हैं, यानी इसके पैर होते हैं। और इसके जो लास्ट वाला नीचे वाला शरीर है उसमें क्या होता है, एक गुदाद्वार यानी एनुस होता है। और ये जो 2 टेंटिकल से निकले से कहते हैं एनल सीरी, ठीक है। तो इसके लक्षण देख लेते हैं अब। तो लक्षण में पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है ये समुद्री जलवासी रात्रिचर तथा मांसाहारी जंतु हैं जो रेतीले सुरंगों में पाया जाता है। इसे सीपीकृमि या भालुकृमि भी कहते हैं। तो मैंने ऊपर भी बता दिया आपको कि ये कैसे हैं, जलवासी हैं और रात्रिचर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं और रेतीली सुरंगों में पाए जाते हैं। और इनका नाम दूसरा क्या है, सीपीकृमि भी कहते हैं और भालुकृमि भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट, जंतु की विभिन्न जातियों में नेरिस वायरेंस यानी नेरिस पैलेजिका, नेरिस कल्टीपेरा एवं नेरिस डाइवर्सिकोलर आदि हैं। तो इनकी जो विभिन्न जातियां हैं वो कौन कौन सी है, नेरिस वायरेंस, नेरिस पैलेजिका, नेरिस कल्टीपेरा, और लास्ट वाली कौन सी है, नेरिस डाइवर्सिकोलर। तो ये है इसकी विभिन्न जातियाँ। थर्ड पॉइंट इसमें, जनन काल के समय से अपने बिल को स्थायी रूप से छोड़कर समुद्र में तैरते हैं। तो ये जो हमारा नेरिस है वो कैसे होता है, प्रजनन काल से ही समय में अपने बिल को छोड़ देता है और क्या होता है, समुद्र में तैरता रहता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, शरीर लंबा, हल्का गुलाबी, इसका कलर कैसा होता है, गुलाबी होता है, पतला होता है और जो ऊपर नीचे से कुछ चपटा होता है, ठीक है।
तथा 80 से 200 क्या होते हैं, समखंडों में बटा होता है। तो इसमें सेगमेंट कितने होते हैं, 80 से 200, यानी 80 हो सकते हैं और 200 के बीच में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो शरीर सिरधड़ तथा अंतिम खंड क्या होता है, पाइजीडियम में बटा होता है। तो जो हमारा शरीर है इसका, नैरिस का, वो किसमें, सर में और धड़ में और अंतिम खंड में बटा होता है। अंतिम खंड को क्या कहते हैं, पाइजीडियम। 5th पॉइंट है इसमें अग्र छोर पर सिर। तो सिर आपने देखा भी, उसे कहते हैं प्रमुख, जिसे प्रोस्टोमियम, तथा पीछे की ओर क्या होता है, स्थित होता है परितुंड। तो पेरिस्टोमियम क्या कहते हैं, परितुंड कहलाता है। 6th है इसमें पेरिस्टोमियम शरीर का प्रथम खंड होता है, यह मुख को घेरे रहता है, ठीक है, तथा प्रथम 2 भ्रूणीय खंडों में के संयोजन से बनता है। 7th है इसमें प्रमुख सत्य देहखंड नहीं होता है। जो हमारा क्या था, पहला हमारा प्रोस्टोमियम, ठीक है, प्रोस्टोमियम कहते हैं हम प्रमुख। तो प्रमुख क्या होता है, सत्य देहखंड नहीं होता है। वास्तव में यह क्या होता है, परितुंड की अग्र अतिवृद्धि है। तो हमारा जो पेरिस्टोमियम है, यानी पीछे वाला जो भाग था हमारा, यानी परितुंड, उसका ये थोड़ी सी अतिवृद्धि को ही हम क्या कह लेते हैं, प्रमुख कह लेते हैं, यानी प्रोस्टोमियम कह लेते हैं। इसके जो पास होता है पृष्ठीय मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का बना होता है, जिसे दोहरी खंडीय गुच्छिकाएं पृष्ठीय तथा तंत्रिका युक्त तंत्रिका रज्जु होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 8 पॉइंट। तो इसमें है प्रत्येक खंड में गमनांक पार्श्वपाद पाए जाते हैं। तो मैंने बताया प्रत्येक जो सेगमेंट होता है उसमें पार्श्वपाद पाए जाते हैं, यानी पैरापोडिया पाए जाते हैं। फर्स्ट वाले में और अंतिम वाले पर क्या होते हैं, पार्श्वपाद नहीं होते। तो फर्स्ट वाले सेगमेंट में और लास्ट वाले सेगमेंट यानी खंड में क्या होते हैं, पैर नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया पर उपचम की बनी लंबी सीटी के 2 समूह होते हैं। तो पैरापोडिया पे क्या होता है, उपचम की बनी लंबी सीटी के 2 समूह होते हैं, यानी 2 समूह होते हैं। पैरापोडिया पत्थर, रेत आदि पर रेंगता तथा जल में स्वतंत्र रूप से तैरने में सहायक है। ये श्वसन में भी सहायक है। जो हमारे ये है हमारे सीटी की सहायता से ही ये क्या करता है, रेंगता है और श्वसन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 9th पॉइंट। इसमें है पाइजीडियम को गुदीय खंड कहते हैं। तो हमारा जो पाइजीडियम है उसे कहते हैं गुदीय खंड, क्योंकि गुदा द्वार इसी खंड में होता है। तो जो हमारा पाइजीडियम यानी लास्ट वाला खंड है उसमें क्या होते हैं, गुदीय खंड होते हैं। उसे क्या कहते हैं, इसमें गुदा द्वार होता है, इसलिए इसे गुदीय खंड कहते हैं। गुदा द्वार पर एक जोड़ी रोमगुच्छ तथा अनेक सूक्ष्म संवेदी अंकुर होते हैं। ये संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, संवेदांग का कार्य करते हैं। तो लास्ट वाले में हमने जो चित्र देखा था उसमें क्या था, नीचे वाले में गुदा द्वार के नीचे 2 सिरी थे, जो हमने पीछे पढ़ा, 2 सिरी होते हैं और क्या होता है, एक सूक्ष्म संवेदी अंकुर होते हैं। ये संयुक्त रूप से क्या होते हैं, संवेदांग का कार्य करते हैं, यानी ये संवेदी अंग होते हैं। 10th पॉइंट इसमें पाचन तंत्र स्पष्ट सीधे आहार नाल युक्त होता है। ये स्टोमेडेटम, मेजेंट्रोन तथा प्रोजेक्टियम क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा है, जो हमारा पाचन तंत्र है उसकी जो आहार नाल होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है। और इसमें लिख लेना यहाँ पे, इसके की जगह इसमें, ये की जगह इसमें स्टोमेडेटम, मेजेंट्रोन तथा प्रोक्टोडियम क्षेत्र होते हैं। तथा 11th इसमें स्ट्रोमोडेटम जो होता है वो अग्र गुहा में मुख प्रकोष्ठ एवं ग्रसनी। मेजेंट्रोन जो होता है, जो हमारा स्ट्रोमेडेटम है उसमें क्या होता है, ये इसे कहते हैं हम अग्र गुहा। तो अग्र गुहा में क्या होता है, मुख होता है, मुख प्रकोष्ठ होता है और क्या होती है, ग्रसनी होती है। और जो हमारा बीच वाला है मेजेंट्रोन यानी मध्य गुहा है, क्या होता है, ग्रासनली होती है, अमाशय होता है, आंत्र होता है। और जो पश्च वाला है कौन सा, प्रोक्टोडियम, इसमें क्या होता है हमारा मलाशय होता है, ठीक है। 12th पॉइंट है इसमें मुख प्रकोष्ठ में महीन दांत जैसे कंटक, ग्रसनी में 2 मजबूत जबड़े होते हैं। जो मुख प्रकोष्ठ होता है उसमें महीन दांत होते हैं, जैसे कंटक कहते हैं उन्हें, ग्रसनी होती है और ठीक है, ग्रसनी में क्या होता है, 2 मजबूत जबड़े होते हैं। तो मुख प्रकोष्ठ में महीन दांत जैसे कंटक होते हैं और ग्रसनी में क्या होता है, 2 मजबूत जबड़े होते हैं। मुख प्रकोष्ठ तथा ग्रसनी दोनों ही मुख द्वार में पलटकर शुंड के रूप में बाहर निकलने में सक्षम होती है। जो हमारा मुख प्रकोष्ठ है तथा ग्रसनी है दोनों क्या होती है, मुख द्वार से पलटकर यानी मुख द्वार से उल्टा होकर क्या होती है, शुंड के रूप में बाहर निकलने में क्या होती है, सक्षम होती है। तो ग्रास नली में एक जोड़ी स्वतंत्र ग्रंथियां भी खुलती हैं। तो हमारी जो ग्रास नली है उसमें एक जोड़ी क्या होती है, स्वतंत्र ग्रंथियां भी खुलती हैं। नेक्स्ट 13 पॉइंट है इसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको बता देती हूँ कुछ। तो रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है उसमें क्या होता है, एक पृष्ठ में एक अधर तल में प्रमुख रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। तो इसमें क्या हो जाती है,
रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है, एक तो पृष्ठ में और एक अधरतल में प्रमुख रुधिर वाहिनी पाई जाती है। तो ये प्रत्येक खंड में एक जोड़ी छल्ले के समान संयोजकों द्वारा परस्पर जुड़ी होती है। जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वे कैसी होती है, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी छल्ले के समान संयोजक द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, तो इसमें जो प्लाज्मा है उसमें क्या घुला रहता है, हीमोग्लोबिन। 14 इसमें उत्सर्जन यानी उत्सर्जन है, ठीक है। उत्सर्जन के लिए प्रत्येक खंड में एक जोड़ी बड़ी उत्सर्जिकाएं होती हैं। तो इसमें जो उत्सर्जन होता है वे किसके द्वारा होता है, उत्सर्जिकाएं द्वारा होता है, यानी नेफ्रिडिया कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। उत्सर्जन ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो हमारा नेरिस है उसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, आप बताएंगे नेफ्रिडिया यानी उत्सर्जिकाएं द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लैंगिक परिपक्वता पर जंतु शरीर पश्च भाग में स्थित देहखंड युग्मकों में भर जाते हैं तथा शारीरिक एवं आकारीय रूप से विभिन्नता दर्शाते हैं। पश्च भाग में खंड लैंगिक क्षेत्र कहलाता है। जो हमारा लैंगिक परिपक्वता है उसमें क्या होता है, जंतु शरीर पश्च भाग में स्थित देहखंड युग्मकों में भर जाते हैं, यानी युग्मक उसमें लास्ट वाले खंड में भर जाते हैं और जिससे क्या होता है, शरीर में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी अलग अलग जंतु में अलग अलग आकार की पाई जाती है। तो पश्च भाग में क्या होता है, खंड लैंगिक क्षेत्र कहलाता है। जो लास्ट वाला खंड है वो क्या कहलाता है, हमारा लैंगिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें देख लेते हैं, सॉरी ये 16 पॉइंट है, ठीक है, 16 लिख रहा है। ये एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी का मतलब क्या है कि जो हमारे स्त्री और पुरुष में अलग अलग होते हैं, यानी मादा जननांग और नर जननांग ये दोनों अलग अलग जीव में पाए जाते हैं, इसे कहते हैं हम एक लिंगी जंतु। इस प्रकार निषेचन तथा भ्रूणीय परिवर्तन जल में संपन्न होता है, अर्थात बाह्य होता है। जो हमारा इसमें निषेचन होता है वो कैसे होता है, भ्रूणीय परिवर्तन होता है और क्या होता है इसमें जल में संपन्न होता है। तो इसमें निषेचन जल में संपन्न होता है और ये कैसे होते हैं, एक लिंगी, जो अलग अलग मादा और नर अलग अलग होते हैं। तो जीवन व्रत में क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाए जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि इसके लार्वा को क्या कहते हैं, हम ट्रोकोफोर कहते हैं। 17 पॉइंट है इसमें लैंगिक रूप से परिपक्व नेरिस को हेटेरोनेरिस भी कहा जाता है। जो हमारा नेरिस है उसे क्या कहते हैं, परिपक्व, जो हमारा नेरिस है यानी पूरा जो बड़ा हुआ यानी पूरा परिपक्व नेरिस है उसे क्या कहते हैं, हेटेरोनेरिस भी कहते हैं, ठीक है। यही थी आपके नेरिस की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसके PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।